स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने एस्टेट के लिए क्लासेस जो है स्टार्ट कर दी है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको YouTube पे क्लास रहेंगी और ये जो क्लास होगी दोस्तों एक प्रकार से डिस्कशन मेथड होगा दोस्तों, अध्यापक साथियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एस्टेट की, पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, और उन नए कैंडिडेटों को जिनको अभी अभी बीएड की हो और एस्टेट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए काम आने वाली क्लास है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो विज्ञान है वो मनोविज्ञान, हमारा जो टॉपिक है वो मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान को हम बिल्कुल बेसिक से आज स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे और उसके बाद हमारी जो क्लास होगी वो वाइट बोर्ड पे होगी, हम समझेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे आज। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं एक बार थोड़ा सा छोटा कर दूं अपनी इस वीडियो को ताकि आपको ये चीज़ दिखाई दे। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। देखिएगा, मनोविज्ञान सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मनोविज्ञान है दोस्तों वो हमारा ही एक प्रकार से जो शास्त्र था, दर्शन शास्त्र, वहाँ से निकला है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। अर्थात शताब्दियों पूर्व हमारे पास जो अपना खुद का एक शास्त्र था, दर्शन शास्त्र, उसका ही एक अंग था। ये मैं कहूँ कि दर्शन शास्त्र ही था। ठीक है, धीरे धीरे जब लोगों ने दर्शन शास्त्र का विवेचन किया, विश्लेषण किया, तो पता चला कि इसकी एक शाखा, इसकी एक इकाई, इसका एक पार्ट इंसान के व्यवहार को, इंसान के मस्तिष्क को, इंसान की प्रकृतियों को, विकृतियों को, उनको भी साबित कर रहा है या उनके बारे में विवेचन कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। तो हमने क्या किया, उसको एक अलग इकाई के रूप में पढ़ना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे ये जो है इकाई एक नए विषय के रूप में उभरी और जिसका नाम हुआ मनोविज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा थी। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसको परिभाषित करना शुरू कर दिया गया। इसके लिए डेफिनेशन घड़नी शुरू कर दी गई, लक्षण बनाने शुरू कर दिए कि किसको हम मनोविज्ञान कहें, मनोविज्ञान का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले मनोविज्ञान जो है हम गए साइकोलॉजी शब्द पे। तो ये शब्द जो था लेटिन यूनानी के दो शब्दों से बना था, जिसमें एक शब्द था साइकी और दूसरा शब्द था लोगस। ठीक है, साइकी और लोगस ये दो शब्द थे जिनसे मिलके बना था साइकोलॉजी। ओके, तो साइकी जिसका अर्थ था आत्मा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको साथ साथ दिखाई देता रहे। साइकी जिसका अर्थ था आत्मा और लोगस जिसका अर्थ था अध्ययन करना या फिर एक विज्ञान या उसको पढ़ना या उसका विवेचन करना। साइकी प्लस लोगस अर्थात आत्मा को पढ़ना, आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का विश्लेषण करना या आत्मा का विज्ञान इसको कहा जाने लगा। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पे ही सर्वप्रथम, ये ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि जो साथी तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, उनको तो बड़ा आसान लगेगा ये, क्योंकि बेसिक सा है। मगर जो हमने जो स्टार्ट किया बिल्कुल जीरो से, बेस से इसलिए स्टार्ट किया, अगर आपका कुछ बचता है तो वो यहाँ से कवर हो जाएगा। और जो नए साथी हमसे जुड़ेंगे उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम बिल्कुल ही बीच से आए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है, तो जो ये शाब्दिक अर्थ उन्होंने दिया, आत्मा प्लस विज्ञान या आत्मा प्लस अध्ययन, तो यहाँ पे ये क्या बन गया था। सबसे पहले इसी आधार पे सर्वप्रथम प्लेटो ने, अरस्तु ने, डेकार्ट ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मान लिया। क्या मान लिया? आत्मा का विज्ञान मान लिया। अर्थात उन्होंने कहा कि ये आत्मा का विज्ञान है जिसको आप दर्शन शास्त्र से अलग करके लेके आए हो, तो उसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा, तो प्लेटो ने कहा, डेकार्ट ने कहा और ये जो हमारे मनोविज्ञानी थे अरस्तु, उन्होंने कहा। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके बाद आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा, मगर विज्ञान शब्द साथ में जुड़ा होने के कारण हमें इसको तथ्य युक्त परिभाषित करना था, मगर आत्मा को हम परिभाषित नहीं कर पाए, क्योंकि आत्मा के लक्षण के बारे में, आत्मा की परिस्थिति के बारे में, आत्मा की अवस्था के बारे में हम तथ्य ही नहीं जुटा पाए कि आत्मा होती क्या है, किसे आत्मा कहा जाए, मन को, मस्तिष्क को, बुद्धि को। आत्मा है क्या, शरीर का कौन सा अर्थ, कौन सा अवयव, कौन सा पार्ट आत्मा कहलाए। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन ख़त्म हो गई और क्या हुआ, आत्मा
का जो विज्ञान था वो जैसे ही 16वीं शताब्दी का अंत आया तो ये जो परिभाषा थी अमान्य हो गई। अर्थात मैं कह सकता हूँ 16वीं शताब्दी तक आत्मा का विज्ञान इसको कहा जाता था। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि आत्मा का विज्ञान कौन सी शताब्दी में कहा गया और कब तक कहा जाता था, या इसके बाद कौन सी शताब्दी में इसको नया नाम मिला, ठीक है, और किसने दिया आत्मा का विज्ञान। तो आपको पता है प्लेटो ने, अरस्तु ने, डेकार्ट ने। अब बात करते हैं 17वीं शताब्दी जब स्टार्ट हुई तो इटली के एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, जिसको मनोवैज्ञानिक अगर मैं कहूँ तो उचित रहेगा। इटली के मनोवैज्ञानिक थे पैम्पनोजी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आत्मा को हम स्पष्ट नहीं कर सकते, इसको हम कहेंगे मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान इसको कहा गया। किसके द्वारा? पैम्पनोजी के द्वारा, जो इटली के मनोवैज्ञानिक थे 17वीं शताब्दी में। एक क्वेश्चन यहाँ से कई बन सकते हैं, कौन सी शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, वो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे, या फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो है वो कौन सी शताब्दी में प्रचलित हुआ, तो 17वीं शताब्दी में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मन और मस्तिष्क को भी ऐसे ही हम परिभाषित नहीं कर पाए, व्यवस्थित नहीं कर पाए, एक प्रकार से परिभाषित व्याख्या नहीं कर पाए कि मन क्या है, परिस्थितियाँ क्या हैं, अवस्थाएँ क्या हैं, वो नहीं कर पाए एक प्रकार से। तो ये परिभाषाएं भी धीरे धीरे 19वीं शताब्दी आते आते जो है क्षीण हो गई, या मैं कहूँ कि 19वीं शताब्दी तक ये परिभाषा खत्म हो चुकी थी। तो 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट मनोवैज्ञानिक थे। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि साथ साथ आपको ये दिखाई भी देती रहे बात जो हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि देखने के साथ साथ साइकोलॉजी कहती है अगर बच्चा देखता है, बच्चा सुनता है और बच्चा साथ साथ पढ़ता है, समझता है, तो उसको ज़्यादा याद होने के चांसेस हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट की हम बात कर रहे थे, और विलियम जेम्स सली, इन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कह दिया। क्या कह दिया? चेतना का विज्ञान। और परिभाषा बन गई मनोविज्ञान की, जो चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। मगर हुआ क्या दोस्तों कि जैसे हम आत्मा को स्पष्ट नहीं कर पाए, जैसे हम मस्तिष्क को स्पष्ट नहीं कर पाए, और उसी प्रकार हम चेतना को भी एक प्रकार से अच्छे रूप में स्पष्ट नहीं कर पाए कि केवल और केवल चेतना ही क्यों, केवल और केवल चेतना ही क्यों, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे पार्ट आते। चेतना को हमने एक प्रकार से परिभाषित तो कर दिया था कि चेतना क्या है, चेतन क्या है, अर्धचेतन क्या है, अचेतन क्या है, मगर पूरी जो प्रक्रिया है, इंसान की जो प्रकृति है, वो चेतना तक ही तो सीमित नहीं है। इसलिए परिभाषा भी वहाँ पर क्षीण हो गई थी, अर्थ नहीं रहा था यहाँ पर इसका। तो क्या हुआ, अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो गई दोस्तों। फिर उसके बाद आए विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, विलियम वुंट जिन्होंने इसको चेतना का विज्ञान कहा था, उन्होंने लिपजिंग नामक स्थान पर मनोविज्ञान की शाखा की स्थापना कर दी भाई, ठीक है। तो लिपजिंग नामक स्थान पर प्रयोगशाला एक प्रकार से इन्होंने खोल दी थी। मैं थोड़ा सा बताऊंगा अगली क्लास में। जो लिपजिंग नामक स्थान है वो एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसको आज किस नाम से जाना जाता है, पहले किस नाम से जाना जाता था। और ये तो हम ऑल वर्ल्ड की बात करें तो हर हिंदुस्तान में पहली जो प्रयोगशाला वो कहाँ पर खुली थी, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। आज बस थोड़ा सा बेसिक जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा मोटे मोटे तौर पर आपको समझा रहा हूँ, वो हम वाइट बोर्ड पे अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगशाला का जनक भी कहा जाता है। कई बार आता है कि प्रयोगशाला का जनक किसे कहा जाता है, मनोविज्ञान प्रयोगशाला का जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम वुंट जो हैं वो प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। इसी समय में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आ चुका था, पूर्णतः सामने आ चुका था। सामने तो वहाँ से ही आ रहा था एक विषय के रूप में, मगर यहाँ पर पूर्णतः सामने आ चुका था। उसके अलग अलग पार्ट, अलग अलग शाखाएं, खुद मनोविज्ञान की ही अलग अलग शाखाएं हमें दिखाई देने लग गई थी कि इसके क्षेत्र जो है व्यापक रूप से आगे फैल रहे हैं। और आज भी ये जो विषय है हमारा, एक उभरता हुआ विज्ञान है, संपूर्ण नहीं हुआ, उभरता हुआ विज्ञान है, संपूर्ण अब तक भी नहीं हुआ क्या दोस्तों। तो लिपजिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आज के समय में अगर बात कहूँ कि लिपजिंग जो है वो कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आगे दिखाते हैं हम आपको, ये देखिएगा, विलियम मैकडूगल जो थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में, अर्थात ये कई बार पूछा गया है कि फलां पुस्तक किसकी है, तो यहाँ पे ध्यान देना भाई, आउटलाइन साइकोलॉजी जो पुस्तक है मैकडूगल जी की है।
तो विलियम मैकडूगल जी ने आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ नंबर 16 अर्थात पेज नंबर 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा कर दी। किसने कर दी? मैकडूगल जी ने। आउटलाइन साइकोलॉजी में कई बार आता है चेतना शब्द की जो निंदा है कहाँ पर हुई थी? आउटलाइन साइकोलॉजी में हुई थी और मैकडूगल जी ने की थी। पेज नंबर 16 पर है, जाकर पढ़ भी लेना अगर आपके पास उपलब्ध हो जाए तो। कड़ी निंदा कर दी भाई। और 20वीं शताब्दी में, अर्थात अब हम 20वीं शताब्दी में आ गए। देखिए 16वीं, 17वीं, 19वीं, 20वीं। अब 20वीं शताब्दी में इसको मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा, क्योंकि इंसान के प्रत्येक हिस्सों को अगर स्पष्ट करना है, व्याख्याकृत करना है, तो हम व्यवहार ही क्यों ना कह दें। इंसान के व्यवहार का ही तो हम अध्ययन कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में वो कैसा व्यवहार करता है, चेतन कब होता है, चेतन कब होता है, अचेतन कब होता है। तो व्यवहार का विज्ञान सबको सटीक लगने लगा और आज तक भी व्यवहार का विज्ञान ही इसको कहा जाता है, मगर शुद्ध व्यवहार का विज्ञान एक प्रकार से। ठीक है, तो व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक जो थे वो वाटसन थे। देखिए वुंट कौन थे और वाटसन कौन थे, ये नाम थोड़े मिलते जुलते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हुआ क्या दोस्तों, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक है वो वाटसन जी थे। आगे हम बात करें, इसके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल आदि द्वारा भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने पर सहमति जता दी गई। उन्होंने भी कहा कि हाँ, हम सहमत हैं कि व्यवहार का विज्ञान कहना ही सटीक रहेगा मनोविज्ञान को। तो दोस्तों ये था आज का बेसिक सा एक पार्ट कि हम कहाँ से चल के मनोविज्ञान को कहाँ से हमने उठाया, कहाँ से लेके आए, किस किस नामों से उच्चारित किया। और आज जो मनोविज्ञान हम पढ़ेंगे, आज जो मनोविज्ञान हम सीखेंगे, आज जो हम CDP सीखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की क्लासेज जब हम पढ़ेंगे, तो हमें पता हो ये जो साइकोलॉजी है, पेडागोजी जब यहाँ से हुई, तो ये साइकोलॉजी है क्या, बेसिक क्या है इसका। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपके दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो क्लास रहेगी वो डिस्कस मेथड पे रहेगी दोस्तों। सभी साथी मिलके पढ़ेंगे और अब की बार एचटेट पार, ये हमारा नारा रहेगा, अब की बार एचटेट पार। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।